नीतीश कुमार पहले सहिष्णु माने जाते थे, वो अचानक से असहिष्णु हो गए हैं। वो नीतीश कुमार जो पहले रेल हादसा हो जाने पर अपनी नैतिक जिम्मेदारी मान करके इस्तीफा दे देते थे, उन नीतीश कुमार को अब छात्रों का दर्द न तो सुनाई दे रहा है और ना लाठी खाते छात्र दिखाई दे रहे हैं। में सारे नेता खुद को चमकाने आते हैं। मतलब राजनीति हो रही है, राजनीतिक हो रही है हम स्टूडेंट के साथ, और हम सबको कुछ भी नहीं चाहिए, ना कोई प्रशासन आएगी अब, ना कोई नेता आएगी, हम लोग खुद से अब सॉल्व करेंगे। बस हमको एक मांग चाहिए, री एग्जाम। नहीं, राजनीतिक समर्थन की जरूरत भी नहीं है, स्टूडेंट ही काफी है, इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप का कोई जरूरत भी नहीं है। कल लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद पटना एसपी का बयान आया कि लाठीचार्ज नहीं किया गया है, कि केवल कैनन से वो किया नहीं सर, हम लोग आप सर वीडियो में देख सकते हैं ना सर, तो वीडियो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। शांत किशोर सर से जब हम लोग सर गांधी मैदान से निकले सीएमओ मार्च के लिए, तो हम लोग का ये था कि हम लोग साथ ही रहेंगे, हम लोग साथ ही चलेंगे, साथ ही रहेंगे। तो आखिरकार क्या आपके पास ऐसी मजबूरी आ गई कि आप लोग, हम लोग, आपने वादा किया था सर जाने से पहले कि अगर कुछ भी होगा, अगर लाठी चलेगी तो हम लोग आपके साथ रहेंगे। तो ये हाँ, पहली लाठी हम पे चलेगी सर, ये हर एक कोई जानता है, मीडिया में आई हुई है। तो ऐसी सर क्या मजबूरी रह गई कि आप अपने पास से एन वक्त पे मुकर गए सर। देख पा रहे होंगे सर, ये जो अध्यक्ष है हमारे, इस पे ऊपर पहले से 4-5 केसेस, और ये इंसान चार्ज शिटेड भी है। तो इस इंसान पे सर हम लोगों को भरोसा नहीं रहा। सरकार की तरफ से कोई बात हुआ? जी, सरकार से आज बात करने गए हैं, कुछ लोग चीफ सेक्रेटरी के पास है ना, डेलीगेट्स गए हैं। और बधाई हो नीतीश कुमार जी, अब आपकी छवि बिहार में बदल रही है। बदल ऐसे रही है कि जो नीतीश कुमार पहले सहिष्णु माने जाते थे, वो अचानक से असहिष्णु हो गए हैं। वो नीतीश कुमार जो पहले रेल हादसा हो जाने पर अपनी नैतिक जिम्मेदारी मान करके इस्तीफा दे देते थे, उन नीतीश कुमार को अब छात्रों का दर्द न तो सुनाई दे रहा है और ना लाठी खाते छात्र दिखाई दे रहे हैं। बधाई हो नीतीश कुमार जी, आपकी छवि एक बार फिर बदल रही है। बिहार का जंगल राज समाप्त हो चुका है, लेकिन लाठी का राज अब बिहार में शुरू हो रहा है, और ये आप बार बार लोगों को बता रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि बीपीएससी के री एग्जाम की मांग कर रहे छात्रों का दर्द, कि कैसे वो लोग लगातार कई दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, कई बार आंदोलन कर चुके हैं, और हर बार नतीजा एक ही निकला है कि या तो पुलिस के द्वारा लाठी दे करके उनको शांत कर दिया जाता है, या फिर किसी नेता के द्वारा उनको ले जाया जाता है, चढ़ा बढ़ा कर आगे कर दिया जाता है, और फिर जब लाठी चलने लगती है तो वो नेता गायब हो जाता है। आप देख लीजिए एक बार यहाँ पर घूम करके कि तमाम छात्र बैठे हुए हैं जो नारा दे रहे हैं री एग्जाम का। उनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ री एग्जाम चाहिए। यहाँ पर तमाम लोग हैं, तमाम छात्र हैं जो बैठे हुए हैं। आगे आइए, आगे आइए, आगे। तमाम छात्र हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन में इस बात का मांग कर रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए। उसके साथ ही बीपीएससी अध्यक्ष को लेकर के नारेबाजी कर रहे हैं ये लोग। तमाम लोगों को दिखाइए एक बार प्रेम से कि कैसे ये लोग बैठ करके आंदोलन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, और बता रहे हैं कि इनको री एग्जाम चाहिए और इनकी कोई मांग नहीं है। क्या नाम है भाई साहब आपका? पिंटू कुमार। क्या मांग है आप लोगों की? री एग्जाम करवाया जाए, बस सिर्फ री एग्जाम ही चाहिए और कोई विकल्प नहीं, और कोई दूसरा विकल्प नहीं। सरकार के अंदर नॉर्मलाइजेशन जब आ जाएगा, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है, कल तो जेन्युइन कैंडिडेट ऐसा हो सकता है कि बाहर चला जाए, ठीक है, तो फिर वो फेयर नहीं हो पाएगा ना, प्रॉब्लम यही है। ठीक है, तो यहाँ पे री एग्जाम के अलावा कोई दूसरा मांग है नहीं। कल आप लोग आंदोलन कर रहे थे, आपके साथ प्रशांत किशोर आए थे, उन्होंने बयान दिया कि मुख्य सचिव के द्वारा बुलाया गया है छात्रों के डेलीगेशन को। क्या जो डेलीगेट्स जाएंगे मिलने, वो अपनी मांगों को रखेंगे। ठीक है, और वो क्या था, सच था भी कि नहीं था? सच वहाँ ऐसा न्यूज में तो आया, आप ही लोग मीडिया के बंधु दिखा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें तो कुछ सच लग रहा है। अब जाएंगे, क्या आता है निर्णय, वो शाम तक पता चलेगा। कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें प्रशांत किशोर आए थे, छात्रों को धमका रहे थे, ऐसा सुना रहा था, गाली वाली। वो गलत है, गलत। अगर कोई भी राजनीतिक संगठन यहाँ पे आ रहे हैं तो अपनी बातों को तरीके से रखें ताकि विद्यार्थी के फायदे के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा ना हो कि नुकसान पहुँचे और सत्याग्रह कमजोर हो। देख लीजिए, ये तमाम छात्र जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन करके इस बात की मांग कर रहे हैं कि इनकी मांगों को सुना जाए, सरकार इनकी बातों पर ध्यान दे, और बीपीएससी का एग्जाम दोबारा से कंडक्ट करवाया जाए। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी, मेरा नाम अभिनव कुमार हुआ। कितने दिनों से आप लोग आंदोलन? पिछले आज तो 14वां दिन है, हम लोग 14 दिन है। और कितने लोग अनशन पे बैठे हुए हैं? अनशन पे अभी तो 7 लोग बैठे हुए हैं। 7 लोग अभी भी अनशन पे बैठे हुए हैं। सरकार की तरफ से कोई बात हुआ? जी, सरकार से आज बात करने गए हैं, कुछ लोग चीफ सेक्रेटरी के पास है ना, डेलीगेट्स गए हैं। और कल वाली जो बात थी वो सच थी कि प्रशांत किशोर ने जो कहा कि छात्रों के डेलीगेट्स को बुलाया गया है? जी जी, छात्रों को डेलीगेट्स को बुलाया गया था और आज मिलने गए हैं। फिर वहाँ पे आंदोलन अचानक से लाठी चार्ज में कैसे तब्दील हो गया? लाठी चार्ज
आज में बदलील हो गया, क्योंकि हम लोग का मांग है सर कि चीफ मिनिस्टर इस बात को संज्ञान में ले, क्योंकि पिछले बार भी हम लोग का 67 में इस तरीके का धांधली हुआ था, तो हमारे चीफ मिनिस्टर सर इस चीज़ को संज्ञान में लेके एग्जामिनेशन को कैंसिल करवाए थे। और ये हमारे जो अभी अध्यक्ष हैं, तो पिछले वाले भी अध्यक्ष है, इससे पहले भी अध्यक्ष है, आखिरकार इसी अध्यक्ष के खिलाफ इतना विद्रोह क्यों उग्र हो रहा है? आप किसी भ्रष्टाचार में लिप्त इंसान को अध्यक्ष बनाते हैं, उस पे लोग क्यों भरोसा करें? आप देख पा रहे होंगे सर, ये जो अध्यक्ष है हमारे, इस पे ऊपर पहले से 4-5 केसेस, और ये इंसान चार्ज शिटेड भी है, तो इस इंसान पे सर हम लोगों को भरोसा नहीं रहा। हम लोग चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय इस चीज़ में इंटरफेयर करें और री एग्ज़ाम दिलाएं, और जो भी लोग इस घोटाले में संलिप्त हैं उन लोग इस्तीफा दें और उन पे एक जांच गठित होनी चाहिए। ये बताइए कि अगर राजनीतिक समर्थन आप लोगों को मिल रहा है, चाहे प्रशांत किशोर की तरफ से मिले, चाहे किसी भी पार्टी की तरफ से मिले, तो क्या लग रहा है कि उससे आप लोगों को नुकसान ज़्यादा हो रहा है, झेलना ज़्यादा पड़ रहा है? सर हम लोग को का ये मानना है कि सर कोई एक रोड चलते इंसान भी हम लोग को यदि सपोर्ट कर रहा है तो उनका भी वेलकम है। जैसे एक रोड चलते इंसान है, वैसे हम लोग के लिए प्रशांत किशोर है, वैसे तेजस्वी यादव है, कोई फर्क नहीं है। अगर वो कोई हम लोग को बता दे कि भाई हम तुम्हारे री एग्ज़ाम कराने में तुम लोग को मदद करेंगे, सर सबका स्वागत है। यहाँ कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं है, यहाँ पे कोई, सारे लोग हम लोग के स्टूडेंट हैं। और हम लोग का सर एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही मांग है, चिल्ला के सर इतने दिन से थक गए, बस री एग्ज़ाम करा दे, इसमें हम लोग का जो साथ आना चाहिए सर, सबका स्वागत है। कल का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि बाद में प्रशांत किशोर धरना स्थल पे आए थे और उसके बाद उनके साथ बाताबाती हुई। जी मैं सर एक बात पूछना चाहूँगा प्रशांत किशोर सर से, जब हम लोग सर गांधी मैदान से निकले CMO मार्च के लिए, तो हम लोग का ये था कि हम लोग साथ ही रहेंगे, हम लोग साथ ही चलेंगे, साथ ही रहेंगे। तो आखिरकार क्या आपके पास ऐसी मजबूरी आ गई कि आप लोग आपने वादा किया था सर जाने से पहले कि अगर कुछ भी होगा, अगर लाठी चलेगी तो हम लोग आपके साथ रहेंगे। तो हाँ, पहली लाठी हम पे चलेगी सर ये हर एक कोई जानता है, मीडिया में आई हुई है। तो ऐसी सर क्या मजबूरी रह गई कि आप अपने पास से ऐन वक्त पे मुकर गए सर? ये तो सर धोखा, सरासर धोखा हुआ सर। बच्चा के सर पक्ष अगर देखा जाए तो उन्होंने बाकायदा बयान दिया था निकलने से पहले कि अब आप लोग भी अपने अपने घर चले जाइए, कि क्यों सर हम लोग इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज होके जा रहे हैं और आपने डिसाइड करके हम लोगों को लेके चला था। आप लोगों को फायदा हुआ इस बात का कि नुकसान हुआ? सर हम लोग फायदे और नुकसान की चिंता नहीं है। आंदोलन में प्रशांत किशोर का साथ मिला तो इससे फायदा हुआ या नुकसान ज्यादा हो गया? सर ये कैलकुलेट तो सर ना पहले किए थे कि फायदा होगा आने से और ना नुकसान। हम लोग सर पहले भी उसी में थे कि हम लोग को री एग्जाम चाहिए, और सर अभी भी उसी स्थिति में कोई आए जाए रहे नहीं रहे, उससे सर हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। हम लोग का सर एक ही पक्ष है कि री एग्जाम हो और जल्द से जल्द हो, क्योंकि सर ये भीड़ कोई बेरोजगार नहीं है सर, सब कोई को पढ़ना है, सब कोई अपने घर भूखे प्यासे, हर कोई यहाँ पे बैठा हुआ है, सब कोई सर अपने अपने घर जाए और री एग्जाम हो जाए सर। बस 600 नए लोगों पर, अज्ञात लोगों पर FIR किया गया है, फिर बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, बहुत सारे छात्र अस्पताल में भर्ती, उन लोगों की क्या स्थिति है? सर अभी तो कुछ लोगों की स्थिति खराब ही बनी हुई है अभी भी हॉस्पिटल में। लेकिन सर मैं ये कहना चाहता, आखिर कब कितने लोगों को आप अंदर करेंगे? आज पहले 2000 लोग थे, आज 20-50 हज़ार लोग हो गए, कल के दिन 5 लाख हो जाएंगे, और आगे जैसे जैसे जाएगा आंदोलन 5 करोड़ इस संगठन में जुट जाएंगे। सर कितने लोगों पे आप आंदोलन कीजिएगा? सर डेमोक्रेसी नहीं है ना सर। कितने, हम लोग बिहार राज्य से हैं, हम लोग भारत देश से हैं सर, हम लोग का भी तो पर्सनल राइट है, हम लोग का भी तो फंडामेंटल राइट है सर। कब तक आप किसी को इस तरीके से कंप्रेस कीजिएगा, कब तक कीजिएगा? अच्छा, कल लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद पटना SP का बयान आया कि लाठीचार्ज नहीं किया गया है, कि केवल कैनन से वो किया नहीं सर। हम लोग आप सर वीडियो में देख सकते हैं ना सर, तो वीडियो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, है ना? जो चीज़ सर सबके सामने में है, और सर सारे मीडिया बंधु लोग थे वहाँ पे, सब लोगों ने उस चीज़ों को कैद किया जो लाठीचार्ज पे हम लोग पे हो रहा था। तो सर इसमें झुटलाने वाली कौन सी बात होगी? कोई अगर बोल रहा है तो सर साफ दिख रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। आप UPSC करके गए हैं तो आप इस तरीके से आपके मुंह से झूठ शोभा नहीं देता, हर एक कोई आपसे अपेक्षा करता है ना? आप लोगों की मांग सिर्फ री एग्जाम है? सिर्फ में हम लोग का एक ही मांग है और री एग्जाम है। और ये जो भ्रष्ट अध्यक्ष है, ये अपने पदों से इस्तीफा दे सर, हम लोग का ये। देख लीजिए, तमाम छात्रों का एक ही मांग है कि या तो जो है परीक्षा को दोबारा से कंडक्ट किया जाए, री एग्जाम लिया जाए, और उसके बाद जो है BPSC के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे दे, क्योंकि वो भ्रष्ट हैं। बाकी ये छात्र इकलौते नहीं हैं जो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, कई छात्र हैं जो लगातार कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और इस बात का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ
री एग्ज़ाम चाहिए। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, देख लीजिए अभी भी बैठ कर के नारेबाजी हो रही है और बहुत सारे लोग जो हैं अपनी बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? अभिषेक। कहाँ से रहने वाले हैं आप? कहाँ के? सारण पटना के ही हैं कि नहीं, सारण छपरा से। सारण से। तो आप भी बीपीएससी का एग्जाम दिए थे? बीपीएससी का एग्जाम दिया था। क्या मेन मुद्दा क्या है आप लोगों का इस हम आंदोलन लोग में? चाहते हैं कि एग्ज़ाम फिर से हो, री एग्ज़ाम हो। 12,000 स्टूडेंट केवल वही उन लोगों के लिए अगर एग्ज़ाम होता है और हम लोग का एग्ज़ाम अगर नहीं होता है, हम लोग के सेंटर पर अगर कुछ गड़बड़ उन लोगों को लगता है कि नहीं हुआ है और हम लोग का एग्ज़ाम नहीं होता, ये हम लोग के साथ अन्याय है। सरासर हम लोग के साथ आप अन्याय लोग हुआ। के सेंटर पे हुआ था कुछ गड़बड़? हम लोग के सेंटर पे हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन अगर बापू परीक्षा परिसर में अगर गड़बड़ हुआ है, 12,000 स्टूडेंट का एग्ज़ाम री एग्ज़ाम अगर होगा उन लोगों के साथ, तो उन लोगों के साथ अगर एग्ज़ाम, उन लोगों को क्यों केवल एग्ज़ाम लेना है? सारे लोगों का एग्ज़ाम फिर से हो। कल के आंदोलन में थे आप? नहीं, कल के आंदोलन में मैं नहीं था, नहीं आ पाया, लेकिन ये नाकामयाबी है ना, ये तो बीपीएससी का नाकामयाबी है। राजनीतिक समर्थन इसको कितना मिल रहा है? नहीं, राजनीतिक समर्थन की ज़रूरत भी नहीं है, स्टूडेंट ही काफ़ी है, इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप का कोई ज़रूरत भी नहीं है। क्या लग रहा है इससे नुकसान हो रहा है राजनीतिक हस्तक्षेप से? नहीं, राजनीतिक हस्तक्षेप बिल्कुल नुकसान ही होगा। हम लोग अपने हक की बात कर रहे हैं, हम लोग अपना हक ले लेंगे, हम लोग को जैसा अपना हक लेना है उस हिसाब से हम अपना हक ले लेंगे। री एग्ज़ाम होगा, उसके कहने से एग्ज़ाम नहीं होगा। वो जैसा सोच रहा था कि 4 जनवरी को एग्ज़ाम ले लेगा, वो एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, नहीं होगा, वो एग्जाम नहीं होगा। देखिए तमाम छात्र हैं जो इस बात को लेकर के स्पष्ट हिदायत दे रहे हैं कि 4 तारीख की जो एग्ज़ाम है वो नहीं होगा और उसको होने नहीं दिया जाएगा। बार बार जो है छात्रों के द्वारा एक ही मांग किया जा रहा है कि री एग्ज़ाम लिया जाए। क्या नाम है आपका? महिमा सिंह। किस चीज़ की मांग को लेकर के आप लोग इतना ज़्यादा वो कर रहे हैं? री एग्जाम चाहिए, केवल री एग्जाम हाँ, चाहिए। बस री एग्जाम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कल जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप लोग? उसमें सारे नेता खुद को चमकाने आते हैं, मतलब राजनीति हो रही है आप लोगों के साथ? राजनीतिक हो रही है हम स्टूडेंट के साथ, और हम सबको कुछ भी नहीं चाहिए, ना कोई प्रशासन आएगी अब, ना कोई नेता आएगी, हम लोग खुद से अब सॉल्व करेंगे। बस हमको एक मांग चाहिए, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। अच्छा, उसके साथ ही आप लोग आरोप लगा रहे हैं बीपीएससी के अध्यक्ष पर कि वो भ्रष्ट हैं, तो इस आरोप का आधार क्या है? वैसे भी गुजरात वाले होते भी हैं और एक नंबर के में भ्रष्ट हैं। हमको कुछ नहीं चाहिए, ना किसी की बात सुननी है, ना कुछ सुननी है, बस री एग्जाम, री एग्जाम। देख लीजिए इन लोगों का कहना है कि ना किसी की बात सुननी है और ना कोई और बात करनी है, इनको सिर्फ और सिर्फ री एग्जाम चाहिए। और ये तमाम छात्र जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं, लगातार पिछले 14 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। 14 दिनों से भूख हड़ताल पर कितने लोग हैं और उसके बाद भी सरकार जो है वो टस से मस होने का नाम नहीं ले रही है। बाकी अब आप खुद सोच लीजिए नीतीश कुमार जी कि आप कितने सहिष्णु हैं और आपको इन छात्रों की आवाज़ क्यों सुनाई नहीं देती है। बाकी अब आप इस पूरे वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।